हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप और टंकी का सेशन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, बिल्कुल उसी का कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा पाइप और सिस्टम के इस सेशन में। जिस तरीके से आपने पढ़ा कि एक आदमी एक काम को इतने टाइम में खत्म करता है, वही बात यहां पर भी होगी कि एक पाइप एक टैंक को इतने टाइम में फिल कर रहा है या इतने समय में वह इसे खाली कर रहा है। या तो भरने की बात की जाएगी, क्योंकि पाइप का काम होता है या तो टैंक को वह फिल करे या वह टैंक को खाली करे। सब कुछ वही कहानी है जो टाइम एंड वर्क में थी। सेम मेथड से हम क्वेश्चन बनाएंगे, बिल्कुल वही अप्रोच लगाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का आए, आपको एफिशिएंसी यूज करनी है। ठीक है, जो टाइमिंग दी जाएगी उसका आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की हेल्प से पहले आप उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे कि वह 1 घंटे में कितना पानी भरता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है पानी भरने की। राइट, इसके हेल्प से आप टाइम निकालोगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पहले ही कंसेप्ट पढ़ चुके हैं आप, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा रहा हूं कि क्या डिफरेंट है। जहां पर डिफरेंट होगा वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, और जहां पर सिमिलरिटी है आपको पता है कि पहले से ही आप उसके बारे में जान चुके हो, क्योंकि आपने जो टॉपिक कवर किया है वो टाइम एंड वर्क है। ठीक है, तो वो सारी बातें इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ शब्द अलग अलग होंगे लेकिन कहानी एक जैसी मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन पढ़ना आप स्टार्ट करिए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, पढ़िए जल्दी से, और किस तरीके से करना है वह मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पढ़ लिया है प्रॉब्लम आपने? जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, क्या पढ़ा बताइए, क्या पढ़ा आपने? A boy and girl together fill a cistern with water. The boy poured 4 liters of water every 3 minutes, and the girl pours 3 liters every 4 minutes. How much time will it take to fill 100 liters of water in the cistern? तो यहाँ पर बॉय और गर्ल, एक लड़का है और एक लड़की है, वहां पर बात ये हो रही है क्वेश्चन में कि ये पानी भर रहे हैं कितने समय में कितना लीटर। तो यहाँ पर ध्यान से एक बात समझते हैं कि एक बॉय के लिए बताइए एफिशिएंसी क्या बनती है। एक अगर आप बॉय के लिए बात करने जा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या बनती है। तो चलिए बॉय के लिए बात करें तो 1 मिनट में इसका देखिए हिसाब किताब, 1 मिनट में बताइए कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा तो कितने मिनट में कितना लीटर, कितने मिनट में कितना लीटर, तो दिया हुआ है कि 4 लीटर 3 मिनट में। तो 1 मिनट में बताइए 4/3, 4/3, 4 लीटर 3 मिनट में, तो पर मिनट कितना होगा 4/3। बात करें गर्ल्स के बारे में, D फॉर बॉय और D फॉर गर्ल्स है ना, तो बॉय एक भरता है एक गर्ल भरती है। तो इसके लिए बात अगर मैं करूं तो फिर क्या है, ध्यान से देखिए। गर्ल के लिए एफिशिएंसी कितनी है, गर्ल के लिए अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है। ठीक है, उसके लिए बताइए फटाफट। तो आपने देखा गर्ल के लिए 3 लीटर्स एवरी 4 मिनट, एवरी 4 मिनट 3 लीटर, तो 3/4 ये आ गई एफिशिएंसी। राइट, तो दोनों की एफिशिएंसी क्लियर है, मतलब 1 मिनट में जो 4/3 लीटर, जो बॉय है 1 मिनट में 4/3 लीटर, और जो गर्ल है वह 1 मिनट में 3/4 लीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 लीटर का वर्क है, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना, दोनों मिलकर भर रहे हैं। राइट, तो यहां पर जो टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम वो बहुत इजीली आप बता सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्वांटिटी कितनी है आपने कहा 100 लीटर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आपको टाइम निकालना हो, वर्क कितना है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क कितना है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। राइट, तो वर्क कितना है 100, एफिशिएंसी कितनी है 4/3 प्लस 3/4। सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन होगी 100 डिवाइडेड बाय
4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 25। ये आपका जो 12 नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो आपने देखा ये 4 बार में कैंसिल हो गया। 12 4 जा कितना आ गया 48। तो इजीली समझ में आ गया कि 48 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 48 मिनट में 100 लीटर पानी ये बॉय और गर्ल जो है ये क्या करेंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको ये बताया गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, समझ में आई बात? व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज 48 मिनट। क्लियर हो गया? समझ पा रहे ना कि एक चीज अच्छे से समझिए, कुछ मुश्किल नहीं है। टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो फिर क्या मुश्किल है। तो मैंने क्या बोला, बॉय की एफिशिएंसी मतलब पर मिनट वर्क, गर्ल की पर मिनट वर्क, सिंपल दोनों का मिला लिया तो दोनों का मिक्स वर्क हो गया, ठीक है। मिक्स वर्क आ गया। वर्क टोटल कितना था 100 लीटर का, तो 100 लीटर फिल करना था एक, ठीक है। एक एक मिनट में कितना फिलिंग है ये आपको क्लियरली पता चल गया, तो आपने इजीली इसको बता दिया। टाइम की कितना आ गया, दैट इज 48 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन फटाफट रीड करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़िए जल्दी से, फटाफट पढ़िए अगला क्वेश्चन। पढ़ लिया? क्या कह रहे हैं? कहता है 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively. 3 hours and 4 hours respectively, and a waste pipe can empty it in 2 hours. एक waste pipe है जो इसे 2 घंटे में फिल करता है। 2 घंटे में क्या करता है? एम्प्टी करता है। If all the 3 pipes are kept open, if all the 3 pipes kept open, then the cistern will be filled in. तो बता रहा है कि कितने टाइम में सिस्टम फिल हो जाएगा। तो फटाफट शुरू करिए, बहुत सिंपल है, टाइम एंड वर्क की तरह। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पाइप फिल करते हैं उनके लिए पॉजिटिव वर्क की बात होती है, जो एम्प्टी करते हैं उनके लिए नेगेटिव की बात होती है। बस यही कहानी इसमें ऐड करनी है। तो 3 पाइप हैं, एक के लिए 3 घंटे, एक के लिए 3 घंटे, मान लीजिए ए है 3 घंटे ले रहा है, बी है वो कितना समय ले रहा है, बी 4 घंटे, और सी 2 घंटे। 3 4 और 2 कैल्शियम, 3 4 और 2 कैल्शियम आपको पता है 12 आएगा, 12 आएगा। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 चौक के 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4। इसकी निकालेंगे तो 12 बाई 4 दैट इज 3। इसकी निकालेंगे तो 6, बट ये माइनस का 6 ध्यान रखना, क्योंकि ये फिल नहीं कर रहा है, ये खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों का काम अगर हम देखें कि तीनों का काम कितना है, तीनों 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर देते हैं, तो एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में फिल करना या खाली करना, राइट। तो 4 3 7 माइनस 6 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर टाइम जो बताना आपको है कि कितना लगेगा, तो पूरा 12 है, तीनों की एफिशिएंसी मिला दी गई दैट इज 1, 12/1। तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो बहुत आसानी से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर तीनों मिलकर फिल करते हैं तो फिर यहाँ पर समय बिल्कुल कम लगेगा, ठीक है। तो तीनों के द्वारा जो एफिशिएंसी यूज हो रही है वह 1 12/1 12/1 दैट इज 12। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही हम देख रहे हैं, इसमें कोई कहानी अलग से नहीं आ रही है, राइट। तो फिल करने में कुल कितना समय लगेगा जब तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाएगा, दैट इज 12 आवर्स, दैट इज 12 आवर्स। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? पक्का? तो आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अगर टाइम एंड वर्क क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो अलग से पढ़ना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक जो खाली करने वाला पाइप है ना, उसका काम निगेटिव होगा, जैसा कि आपने देखा कि ये 2 घंटे में खाली कर देता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है मतलब खाली करने की, 1 घंटे में कितना यूनिट पानी बाहर निकालता है, तो ये 6 लीटर आप कह सकते हैं, 6 यूनिट कह सकते हैं। ये 3 भरेगा, ये 4 भरेगा, दोनों मिलकर 7 भरेंगे, उसमें से ये 6 बाहर निकालेगा, तो फिर भरा हुआ जो आप देखेंगे तीनों के द्वारा मिलाकर वह 1 ही यूनिट का रह जाएगा। तो 12 यूनिट डिवाइडेड बाई 1 यूनिट, 12 यूनिट डिवाइडेड बाई 1 यूनिट, दैट इज आंसर 12 आवर्स। चलो आगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और देखिए क्या वो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की तरह है।
हर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की तरह है, तो कुछ नई कहानी तो हम पढ़ा नहीं रहे आपको, राइट, कि कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल रिवीजन समझ लीजिए, टाइम एंड वर्क का रिवीजन चल रहा है। पढ़ लिया? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या है इसमें कहानी, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। A cistern has two pipes. A cistern has two pipes. One can fill it with water in 8 hours, and the other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together? When 3/4 of cistern is already full of water. मतलब पहले से ही 3/4 पानी भरा हुआ है, मतलब 3/4 पार्ट पहले से ही भरा हुआ है, तो फिर अलग से भरने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि जो भरा है उसी को खाली करना है। ऐसा मत सोचिए कि आपको पूरा पहले भरना पड़ेगा फिर खाली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि खाली करने वाली की स्पीड ज़्यादा है, वो ज़्यादा पानी बाहर निकालेगा, तो भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पर मैं वो बात समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भरने वाले की बात अगर आप करें तो 8 घंटे, खाली करने वाले की बात करें तो 5 घंटे। तो अब देखें यहाँ पर A 8 घंटे में फिल करता है तो B 5 घंटे में खाली कर देता है। 8 और 5 कैल्शियम अगर आप लेंगे तो ये 40 आएगा। इससे एफिशिएंसी इसकी 5 आएगी भरने की, इसकी 8 आएगी खाली करने की। खाली करने के लिए माइनस यूज किया जा रहा है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, राइट। कहता है कि ये 40, 8 और 5 कैल्शियम, 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। अगर मैं बात करूं कि दोनों भरना शुरू करें, दोनों एक साथ ओपन किए जाए, है ना, तो कहने का मतलब है कि A और B दोनों को एक साथ हमने ओपन किया, पाइप A और B दोनों एक साथ ओपन हो गया। तो एक साथ ओपन हुआ तो ये 8 लीटर खाली करेगा, वो 5 लीटर भर पाएगा, तो 3 लीटर खाली करने वाली बात हो पा रही है। मतलब भरने की बात नहीं हो पाएगी, खाली करने की बात हो पाएगी। तो 40 लीटर नहीं खाली करना है, 40 लीटर खाली करना होता तो 40/3 हम कर देते, 40/3 हम कर देते। खाली कितना करना है, 3/4। तो 40 का 3/4 बताइए कितना, आपने कहा 30, इसका मतलब इतना खाली करना है, 30 लीटर पानी बाहर निकालना है। तो यहाँ पे टाइम बराबर एक स्टेप में खत्म करिए, 30 डिवाइडेड बाई स्पीड खाली करने की दोनों की मिलाकर 3 है, तो आपने देखा 10 आवर्स। कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। मतलब 10 घंटे में अगर ये दोनों पाइप आप लगातार खोले रखते हैं तो 10 घंटे में टैंक क्या होगा, खाली हो जाएगा, जो 3/4 फिल है, जो कितना भरा हुआ है 3/4। तो आपने देखा ये पूरा टाइम एंड वर्क की तरह यूज हुआ है, बस फर्क ये है कि ये पॉजिटिव वर्क है और ये निगेटिव है। दोनों को मिलाएंगे तो ये ज़्यादा है तो निगेटिव ही आएगा, मतलब दोनों मिलाकर भर नहीं सकते, खाली ही कर पाएंगे, क्योंकि खाली करने वाले की स्पीड, खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से आपको समझ में आ गया कि आंसर क्या है, 10 आवर्स। चलो आगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप बना सकते हैं, हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे बने ना, सारे क्वेश्चन आप निपटा सकते हैं। क्या कह रहा है, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12 hours, 15 hours, है ना, in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time, A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank will be full in. तो सिंपल सी बात है कि टैंक को भरने के लिए ए तो लगातार खुला है, लेकिन उसके साथ अल्टरनेट आवर्स पर खुल रहे कौन, बी और सी। तो चलिए इस क्वेश्चन की कहानी खत्म करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, तो ए बी सी के लिए 12, 15 और 20, ए 12, बी 15 और सी कितना ले रहे हैं, 20। तीनों कैल्शियम, एलसीएम लेंगे तो 12, 15, 20 कैल्शियम आपको पता है 60 यूनिट, टाइम एंड वर्क में भी किया था। तो ये 5 एफिशिएंसी, ये 4 एफिशिएंसी और ये 3 एफिशिएंसी, तीनों ही फिल कर रहे हैं, तो कोई निगेटिव वर्क की बात हम करेंगे नहीं, कोई निगेटिव वर्क यहाँ पर है नहीं, क्योंकि तीनों फिल कर रहे हैं। क्लियर।
अब बात हो रही है कि ए रेगुलर है, मतलब ए डेली है। अगर ए डेली है तो उसके साथ एक दिन बी है ना, उसके बाद अगले घंटे सी, इस तरीके से वर्क होगा। पहले घंटे ए के साथ बी, फिर अगले घंटे ए के साथ सी, क्योंकि ए तो परमानेंट काम करेगा, ए तो क्या है लगातार ओपन है, और उसके साथ बी एक पहले घंटे फिर अगले घंटे सी। तो आपने देखा कि एक घंटे बिल्कुल उसी तरह है, एक घंटे, तो पहले घंटे में ए और बी ओपन है तो उनकी एफिशिएंसी जोड़िए 5 + 4 दैट इज 9, ए और सी के जोड़िए तो 4, 5 और 3 8। तो आपने देखा कि 2 घंटे का जो वर्क है वो 17 है, मतलब 2 घंटे में 17 लीटर इस तरीके से पानी हम भर सकते हैं। अब 60 के टोटल 60 क्या है, टोटल 60 लीटर पानी भरना है, तो 17 लीटर 2 घंटे का, 17 लीटर 2 घंटे का, तो 17 का टेबल 3 बार पढ़ सकते हैं। तो 17 तिया 51, 2 तिया 6, मतलब 6 घंटे में 51 लीटर पानी तो उसके अंदर भर ही गया। अब बारी किसकी आएगी, क्योंकि पहले ए बी का जोड़ा आया हुआ है, ठीक है, तो ए बी का जोड़ा आया है, तो आपने कहा रिमेनिंग कितना बचा, ये तो 51 है और ये 6 घंटे, ध्यान रखिएगा। रिमेनिंग अगर बात करें रिमेनिंग तो 51, 60 - 51 दैट इज 9। अब ये 9 कौन करेगा, जिसकी बारी पहले लगेगी, किसकी बारी पहले लगेगी, ए और बी की एक साथ, तो ए और बी एक साथ 1 घंटे में 9, तो मतलब ये जो 9 है वो एक ही घंटे का है, किसके लिए, ए और बी के लिए, ठीक है, ए और बी इसको एक ही घंटे में निपटा देंगे। तो आपने देखा 6 घंटे का समय यहाँ लगा हुआ है और 1 घंटे का यहाँ, तो टाइम यहाँ पे जो है टोटल बनेगा वो है 6 + 1, कितना बनेगा, 7 घंटे। तो आंसर लिख सकते हैं 7 आवर्स, कितना, 7 आवर्स। तो थोड़ा सा स्पीड इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मुझे कुछ उसका बेसिक नहीं सिखाना है, बस बातें यहाँ पर पाइप की और सिस्टम की हो रही है। पाइप यहाँ पे वर्कर है, मतलब उनकी एफिशिएंसी चाहिए, जो काम है वो फिल करना है, मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो टैंक में पानी आएगा वो टोटल वर्क की तरह यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके का क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क में किया गया था, तो कुछ नया नहीं है, बिल्कुल पुराना ही है, बस प्रैक्टिस आप सपोज करो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ना शुरू करिए आप, नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करिए जल्दी से। पढ़ लिया क्या क्वेश्चन, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes, 24 मिनट और 32 मिनट की बात हो रही है रिस्पेक्टिवली। If both the pipes are open simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes? मतलब B को कब हम क्लोज कर दें कि टैंक 18 मिनट में ही क्या हो जाए, भर जाए, फिल हो जाए। तो फिर से स्टार्ट करिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए फटाफट पाइप की, ए की और बी की। तो ए का टाइमिंग और बी का टाइमिंग कितना कितना है देखा जाए तो ए के लिए 24, बी के लिए 32, ए के लिए 24, बी के लिए 32। एलसीएम 24 32 का आपको निकालना आना चाहिए, दैट इज 96, क्योंकि 24 का टेबल पढ़ेंगे और 32 का, तो 32 का टेबल 3 बार में 96 होता है और 24 का 4 बार में 96 होता है, तो जो 96 है दोनों के लिए कॉमन है। तो एफिशिएंसी यहाँ पर 4, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 3। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा गया तो आपको पता है कि 18 घंटे में ही टैंक क्या हो रहा है, फिल हो जा रहा है, जिसमें आप कुछ समय बाद बी को क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो बी को कुछ समय बाद बंद कर रहे हैं, वो समय हमें अभी पता नहीं, वही समय हमें पता लगाना। लेकिन मुझे ये पता है कि शुरू से आखिरी तक ए वर्किंग है, मतलब 18 घंटे तक अगर 18 घंटे तक अगर पाइप खुला है तो कौन खुला है, ए, क्योंकि ए के बंद होने की कोई बात आप कर नहीं रहे हैं, ए के बंद होने की बात आप कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि 18 घंटे तक ए अगर ओपन हुआ है तो कब बंद होगा, जब टैंक भर जाएगा। और टैंक भर कब रहा है, 18, ठीक है, 18 मिनट में। तो 18 मिनट की कहानी पहले हम सेट करते हैं। तो ए की वर्किंग क्लियर हो गई 18 मिनट में, तो 18 × 4 = 72,
मतलब 72 लीटर का पानी ए अकेले ही भरता है, तो बचा हुआ पानी डेफिनेटली किसे भरना पड़ा होगा, बी को। जितना समय बी लेगा उस बचे हुए पानी को भरने के लिए, वही उसका क्या होगा, टाइमिंग होगा, वही उसका जवाब होगा। तो यहाँ पर बचा हुआ पानी देखें तो 96 - 72 दैट इज 14, कितना रहा है 24, दैट इज 24, कितना रहा है, इसका मतलब 24 यूनिट का जो ये पानी है ये कौन फिल कर रहा है, ये बी। तो टाइम फॉर बी है ना, टाइम की आप बात करें तो बी के लिए टाइम बताना सिंपल, तो 24 वर्क है डिवाइड बाय इसकी एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग करिए, 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया 8, मतलब 8 आवर्स की बात आप कर रहे हैं या 8 मिनट की बात कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन में गिवन है, राइट। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि 8 मिनट के बाद, है ना, 8 मिनट आपका सही जवाब है। 8 मिनट के बाद बी पाइप को आप क्या कर रहे हो, क्लोज कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन की कहानी बिल्कुल सेट है, वही लिविंग जॉइनिंग वाला फंडा चल रहा है कि कब भी चला जाए, है ना, कि 18 मिनट में टैंक भर जाए। तो सीधी सीधी कहानी टाइम एंड वर्क की है। लिविंग जॉइनिंग वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाए हैं, तो कुछ नई कहानी है नहीं, कुछ नया कंसेप्ट इसमें है नहीं कि आपको मैं बहुत डिटेल में ले चलूं, बस प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो प्रैक्टिस के थ्रू आप देखिए कि कितनी स्पीड में क्वेश्चन हो रहे हैं। तो समय नहीं लग रहा होगा, तो समय लगना भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर समय कैसे लगेगा, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, कोई परेशानी या डाउट आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। चले आगे, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप और देखिए कि क्या डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है टैंक हैज अ लीक, अ टैंक हैज अ लीक which would empty it in 8 hours, कितने घंटे में, 8 घंटे में। A tap is turned on which admits 6 liters a minute into the tank and it is now emptied in 12 hours. How many liters does the tank hold? टैंक जो है कितना पानी रखता है ये बताना, मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको बताना है। तो एक मजेदार क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें क्या है, एक पानी भरता है, दूसरा क्या करता है, खाली करता है। जो पानी खाली करता है उसके लिए टाइमिंग दे रखा है कि टैंक को पूरा पूरा वो खाली करता है तो उसको 8 घंटे लगता है। सपोज करो ए है, वह 8 घंटे में टैंक को खाली करता है, लेकिन जब ये बी जो फिल करने वाला बी है उसके साथ जब ये खाली करता है ना तो उसको समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि बी यहाँ पर खाली नहीं करता, वो भरता है। तो 12 और 8 कैल्शियम अगर मैं कहूँ कितना आएगा तो आपका जवाब है 24। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ध्यान रखिए दोनों माइनस का लिखिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले केस में वो अकेले खाली कर रहा है, पहले केस में ये अकेले खाली कर रहा है तो उसकी स्पीड 3 यूनिट है, क्या है 3 है, मतलब इसकी एफिशिएंसी मिल गई। लेकिन जब वो बी के साथ खाली करने लगा तो समय ज़्यादा लगने लगा। समय ज़्यादा लगने का मतलब ये होता है कि बी यहाँ पे खाली नहीं कर रहा है, वो तो भर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं ना कि -2 आ गया, इसका मतलब बी का क्लियर हो गया हिसाब कि बी यहाँ फिल करने वाला है। तो बी कितना समय ले रहा है, 1। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब बी कितना पानी भर रहा है। एफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कि पर यूनिट वो पानी, कितने यूनिट पानी वो पर मिनट या पर आवर में वो फिल कर रहा है। तो उसकी स्पीड आ गई 1। तो बी के द्वारा लगा समय, टाइम फॉर बी तो 24/1, मतलब टोटल 24। तो बी को भरने के लिए कितना समय चाहिए, बी इस टैंक को पूरा पूरा भर सकता है तो कितना समय चाहिए, 24 घंटे। और हर घंटे वह 6 लीटर, आगे दिया कि हर मिनट, 1 मिनट में वो 6 लीटर पानी बाहर क्या करता है, फिल करता है, एडमिट करता है मतलब फिल करता है। तो 1 मिनट में 6 लीटर, ठीक है। तो 60 मिनट में इंटू 60 कर लीजिए, 6 × 60 मतलब 1 घंटे का हो गया, क्लियर। इंटू 24 कर लीजिए तो और क्लियर हो गया, मतलब 6 × 60 × 24, 6 × 60 × 24, क्लियर। तो 60 से क्यों किया, 1 मिनट को घंटे में बनाया और 1 मिनट है 60 से गुणा कर दिया तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे को 24 से गुणा कर दिया तो 24 घंटा, मतलब 24 घंटे में बताना कितना वो एडमिट करता है, वही उसकी कैपेसिटी है। तो 6 यहाँ पर ही कैलकुलेशन करिए, है ना। तो 24 × 144 होता है,
इंटू 6, 6 0, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 6 कम 6 2 8। आंसर लिखिए 8640, 8640, दिस इज द राइट आंसर। इतनी कैपेसिटी है तो इसका जवाब लीटर में दीजिए। किस में दीजिए? लीटर में। समझ पाए ना क्वेश्चन? मुश्किल तो नहीं लगा? सिंपल है, टाइम एंड वर्क की बात है। ये खाली करता है अकेले, बी के साथ खाली करता है तो 12, आपने एलसीएम लिया तो 24, राइट। इसकी एफिशिएंसी 3 खाली करने की, इसकी दोनों की मिलाकर -2, तो -2 देखा तो इसका मतलब बी की वैल्यू, क्योंकि ए तो क्लियर है -3, तो -3 + 1 आएगा -2, तो बी की बात मैंने किया 1, ठीक है। बी की बात किया तो मैंने 1। इसका मतलब बी यहां पर क्या है? एफिशिएंसी रखता है 1, तो एडमिट करता है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट या पर आवर जो भी कहें, पर आवर, 1 घंटे में, ठीक है, वह 1 ही यूनिट पानी डाल पाएगा, 1 लीटर पानी डाल पाएगा, तो 24 घंटे में 24 लीटर पानी, ठीक है। तो 24 लीटर के लिए बात करनी है आपको, तो पहले आपने समय निकाल दिया, समय आया आपका 24 घंटे। इस 24 घंटे में वह 1 मिनट की स्पीड से 6 लीटर पानी भरता है, तो 24 घंटे में भरा हुआ पानी 8640 लीटर बना, ठीक है। तो क्वेश्चन बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, एक टाइप की क्वेश्चंस की कहानी आसानी से आप बना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours and another can empty it in y hours. In how many hours will they together fill it if y greater than x? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, राइट। एक को x घंटे, एक को y घंटे, है ना, तो दोनों मिलकर बताइए कितने समय में टैंक को फिल कर देंगे, जबकि बताया गया कि x जो y जो है वह x से बड़ा है, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन क्लियर हो गया? ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours and another can empty in y. In how many hours will they together fill it in if y greater than x? तो एक बात बताइए, क्या आप फिल कर पाएगा? A pipe can fill a tank in x hours and another can empty in y hours, ठीक है। In how many hours will they together fill the tank? In how many hours will they together fill it in if y greater than x? y greater than x, ध्यान रखिएगा, y बड़ा है x से, y x से एलसीएम लेंगे तो x y आएगा, ध्यान रखिए, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y आएगा, ठीक है। यही फंडा होता है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए तो आप इसी तरह देखेंगे, राइट। तो ये क्या करता है? खाली करता है, और ये क्या करता है, ठीक है। तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। आंसर तो एक स्टेप में आ गया। टाइम बराबर, बताइए, टाइम बराबर एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स, खत्म, फिनिश। तो किसमें मुश्किल है कुछ? बताइए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया, आप जानते हैं इसके बारे में कि दिस एलसीएम टू दिस, है ना। तो वाई एक्स का एलसीएम कुछ नहीं पता है तो जस्ट प्रोडक्ट दिस डिवाइड बाय दिस, एफिशिएंसी आ गई। तो ये खाली करता है नेगेटिव, ये भरता है पॉजिटिव। तो समय क्लियर हुआ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्लियर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन हो रहे हैं तब भी हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर ये वेरिएबल के टर्म्स में बात करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको समझानी है, फटाफट पढ़ना शुरू करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़िए। कहता है a tank has two pipes. A tank has two pipes. The first pipe can fill it in 45 minutes and the second can empty it in 1 hour. In 1 hour. In what time will the empty tank be filled if the pipe be opened one at a time in alternate minutes? मतलब ये अल्टरनेटिव टाइम का क्वेश्चन है। आपने अल्टरनेटिव टाइम का फंडा यहाँ पे समझना है। टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी अल्टरनेट वर्क आपने क्लियर किया है, तो अल्टरनेटिव
चीज़ें क्लियर हैं, बट इसको कैसे समझना है पाइप एंड सिस्टम में, ठीक है, पाइप और सिस्टम के क्वेश्चंस में ये हम आपको अच्छे से समझाते हैं। सेम फंडा लगाएंगे तो फटाफट देखिए, ए और बी दो हैं, एक 45 मिनट में, ए के लिए 45 मिनट भरने की बात, बी के लिए 1 घंटे मतलब 60 मिनट। एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना आएगा। एलसीएम अगर आपने लेना शुरू किया तो कितना आएगा, 180 आएगा। बिल्कुल सही है, 180, राइट। यहां पर 4 और यहां पर माइनस का 3, देख रहे हैं क्यों माइनस का 3 है, क्योंकि बी एम्प्टी कर रहा है, ए फिल कर रहा है। तो दोनों का मिक्स अगर आप देखोगे ना कि दोनों अगर एक साथ ओपन हो तो 4 लीटर माइनस 3 लीटर मतलब फाइनली 1 लीटर। तो ये डायग्राम प्रिपेयर करना तो आपको आ ही गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब बात आती है कि अल्टरनेट, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, इस तरीके के पैटर्न चलते रहेंगे, आपको पता ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि पहले अगर ए ओपन हुआ तो ये पहले 4 लीटर पानी भरेगा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ए ओपन हुआ है तो वह 4 लीटर भर देगा 1 मिनट या 1 घंटे में, जो भी टाइमिंग दिया। तो यहाँ पर मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में वह 4 यूनिट का पानी भर देगा। लेकिन ये 3 यूनिट पानी क्या करेगा, कम कर देगा। जब ए को ओपन करेंगे, बी को ओपन ही ना करें तो 4 लीटर पानी तो 1 मिनट में भरा ही रहेगा, पक्का है ना। हाँ, बी को जैसे ओपन किया अगले घंटे तो 3 लीटर बाहर निकल गया। मतलब फाइनली ये समझ में आ रहा है आपको कि 1 घंटा 1 मिनट इसका, 1 मिनट मतलब 2 मिनट, इसका 4 लीटर, इसका 3 लीटर, माइनस का तो ये 1 लीटर। देख रहे हैं आप, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक, पक्का, बढ़िया। तो आप एक चीज बताओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करता है, कहता है 180 है, कहता है 180 है तो 180 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ भी कर बैठता है और उसे लगता है कि आंसर सही है। ध्यान रखना, ये पाइप एंड सिस्टम है, अगर सब भरने वाले होते ना तो कोई तकलीफ नहीं होती, बट यहाँ खाली करने वाला भी साथ में वर्किंग है। तो पहले भरा फिर खाली गया, जब टैंक भर जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर देना होता है, वहीं फिनिश कर देना होता है, फिर खाली करने वाले को हम वर्क करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक है कि बताइए फिल कब हो जाएगा। ठीक है, तो फिल हो गया तो फिर खाली करने वाले को, तो जैसे ही फिल हो जाए वैसे खाली करने वाले की बारी हम खत्म कर देंगे। तो यही चीज है, इसे आप ऐसा फंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है। कैसा फंडा लगाएंगे समझिए बात को। पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि जितना भरना है उसमें से 180 भरना, उसमें से उतना माइनस कर दो जितना भरने वाला 1 मिनट या 1 घंटे में जितना वह यूनिट पानी भर देता है। तो आपने देखा भरने वाला 4 यूनिट भर देता है, तो आखिरी जो मिनट होगा ना, लास्ट वाला मिनट, वह किसके लिए होगा, भरने वाले के लिए होगा। तो भरने वाला उस 1 मिनट में आखिरी का 4 लीटर भर देगा, तो फिर इसकी बारी नहीं लगेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे लगातार इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते रहते हैं, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। क्या मैं बता रहा हूं, बात को समझिए। मैंने क्या बताया आपको कि जो भरना है कैपेसिटी या कहें या जितना पानी टोटल भरना है, उसमें से पहले उतना आप माइनस कर दो जितना भरने वाला 1, ठीक है, यूनिट टाइम में भरता है, सिंपल सी बात। तो 4 लीटर भरता है, सपोज करो 4 मैंने माइनस कर दिया, आया 176। तो जो ये 4 लीटर वो भरेगा ना, ये आखिरी वाला, वो है 1 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, 1 मिनट का। तो 1 मिनट लास्ट वाला संभाल के रखना, 4 लीटर वाला। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे, 180 को किस तरीके से समझेंगे, समझिए बात को। 180 को ऐसे समझना है, 176 और 4, ये हमेशा निकाल के रखिएगा कि ये 1 मिनट का है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। हमें बात इसके लिए करनी है, किसके लिए करनी है, 176 के लिए करनी है। हाँ, अब बात आई कि 1 यूनिट पानी 2 मिनट में, तो फिर 176 यहां पर इंटू 176। अब ये समय आया, तो ये मिनट है, ये क्या है, मिनट। ये आया प्लस ये आया, ध्यान रखिए, ये और ये दोनों ऐड करना है, भूलना नहीं। बात समझ पा रहे ना, क्योंकि आपको पूरा 180 लीटर की बात करनी है, तो 176 की बात मैंने यहां कर ही दी और 4 की बात यहां से आपको समझा दी गई, दैट इज 1 मिनट। अब बताइए, तो इसको करिए मल्टीप्लाई,
तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 गुणे 176, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 352 मिनट प्लस एक और, तो 353 मिनट, 353 मिनट, 353 मिनट, इतना समय लगेगा। ठीक है, इतना समय लगेगा। आई बात समझ में? तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आपसे टकराए तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको अगर चाहो आप तो 353 मिनट को कुछ घंटों और कुछ मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो कर सकते हैं। 60 से इसको आप डिवाइड करके देखो, तो 353 इसको 60 से करिए डिवाइड, 6 25 30, 353 रिमाइंडर, मतलब 5 घंटे, आंसर लिख लीजिए, और 53 मिनट, ये फाइनल आंसर आपका। फाइनल आंसर कितना है? 5 घंटे और 53 मिनट। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो ध्यान किस बात पर देना है, आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, तो जो पॉजिटिव वर्क है उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर से रिमेनिंग के लिए काम करिए। जो रिमेनिंग वाटर है, जो रिमेनिंग लिक्विड है, उसके लिए वर्क करिए, लेकिन आप उतना लिक्विड फिल कर लीजिए जो लास्ट में एक ही मिनट या एक ही घंटे, कहने का मतलब यूनिट टाइम में फिल हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि 1 मिनट में 4 लीटर, तो 176 के लिए मैंने अलग से समझाया आपको, वह डाटा आपका आया 352 और एक आपने जोड़ दिया, तो 5 घंटे 53 मिनट इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी गई है। टाइम एंड वर्क जैसी ही कहानी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको पता चल गया कि टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर उसी तरीके की अप्रोच मैंने बताई है, कुछ नई अप्रोच है नहीं। हाँ, जो फिल करेगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा, जो एम्प्टी करेगा वो नेगेटिव वर्क करेगा। तो बस यही फंडा है कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, उसका यूज करना था आपको। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, हर टाइप का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं, प्रैक्टिस जितनी दबा के करेंगे आप उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, स्पीड बढ़ेगी। तो सब कुछ आपके ऊपर है, कितना दम लगाते हैं आप, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ये सारी बातें लेके चल रहे हैं तो सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, तो चलिए यहाँ तक काम खत्म करते हैं इस टॉपिक का। ओके, बाय बाय।